आप ट्रेन चला रहे हैं, आप मान लीजिए हमारे नेताओं पर के घर पर गैस सिलेंडर दे रहे हैं, इसमें जिहादी लोग हैं। नमस्कार, मैं हूं राशिद और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से कि आज सोशल मीडिया किन खबरों से भरा हुआ है, सोशल मीडिया क्या कह रहा है। क्योंकि टीवी अखबार तो आपको बताएगा नहीं कि आखिर देश में क्या चल रहा है, क्या माहौल है। टीवी अखबार केवल मोदी सरकार का गुणगान करने के लिए हैं, लेकिन सोशल मीडिया आपको बताता है कि आखिर देश में क्या चल रहा है, कहां क्या घटनाएं हो रही हैं, कहां सरकार की आलोचनाएं हो रही हैं, कहां सरकार दब रही है और किससे सरकार घबरा रही है, और सरकार में क्या क्या मंत्री नेता क्या क्या बयान दे रहे हैं जिससे जनता गुस्से में आ सकती है। सबसे पहले मैं एक आपको बीजेपी विधायक का बयान दिखाना चाहूंगा। हरिभूषण इनका नाम है और ये अग्निवीरों पर एक ऐसा बयान देते हैं जिसे देखकर आप भी गुस्से से तिलमिला उठेंगे। अगर आप इससे सहमत हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि बीजेपी विधायक के बयान से अगर आप सहमत हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो इनके बयानों से सहमत होंगे, वो खुद बीजेपी के होंगे या फिर अंधभक्त होंगे। इन्होंने बयान क्या दिया है वो मैं आपको बताऊंगा। ये अग्निवीरों के लिए क्या कहते हैं। मोदी जी, आखिर आपकी पार्टी ये कहना चाहती है कि आज जो नौजवान युवा इस अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं वो सब जिहादी हैं। मोदी जी, ये मत भूलिए, इन युवाओं ने आपकी सरकार बनाई है जिनको बीजेपी के नेता सिक्योरिटी गार्ड और जिहादी बोल रहे हैं। संजय सिंह ने ये ट्वीट किया है, आप नेता के संजय सिंह ने, और उन्होंने बीजेपी के ये जो विधायक हैं इनको ट्वीट करके रिप्लाई दिया है। ये बीजेपी विधायक क्या कहते हैं, अग्निवीरों पर का जो बयान है वो सुनकर आप गुस्से में हो जाएंगे। कहते हैं कि ये सब जिहादी हैं जो सड़कों पर कोहराम मचा रहे हैं, जो ट्रेनों में आग लगा रहे हैं। जो इससे खुश हैं वो अपने घर पर हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। तमाम लोग इनसे खुश हैं, लेकिन वो पार्टियां हैं, वो जिहादी हैं जो सड़कों पर हंगामा मचा रहे हैं, बवाल काट रहे हैं। मोदी सरकार आपको अच्छी नौकरी दे रही है, सेना में ले जा रही है, पैसा भी खूब दे रही है, 18 साल के होते ही नौकरी दे रही है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ये बीजेपी नेता के बयान है। बता दें कि संजय सिंह ये पूरा ट्वीट करते हुए कहते हैं कि ये बीजेपी का बददिमाग विधायक कह रहा है कि आंदोलन करने वाले युवा जिहादी हैं। सेना देश सेवा नौकरी नहीं, वह भाजपाई सेना देश सेवा है, तो क्या सांसदीय विधायकी लूट का जरिया है। अगर सेना में सैलरी नहीं मिलेगी तो सांसद विधायकों को सैलरी और सारी सुविधा क्यों, इसको भी बंद करो। बता दें ये जो बात संजय सिंह ने कही है, ये बात देश के तमाम युवा कह रहे हैं जो सड़कों पर हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि हमारी पेंशन क्यों काटी जा रही है, क्या हमें इतनी नौकरी दी जा रही है, एक तो 4 साल ठेके पट्टी पर नौकरी दी जा रही है, उसके बाद हमारी पेंशन काटी जा रही है। पेंशन अगर काटनी है सरकार को तो काटे मंत्रियों की, सांसदों की, उनकी पेंशन काटे, हमें आखिर मिलता ही कितना है। तो वहीं अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा जिस तरह अपने समर्थकों से अग्निवीर के तथाकथित फायदे गिनवाने में लगी है, उससे अच्छा होगा कि भाजपा अपने उन सदस्यों समर्थकों की सूची जारी करे जो इस सूचना में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। प्रवचन देने से अच्छा है भाजपाई खुद उदाहरण पेश करें। बहुत ही बड़ी बात कह गए हैं अखिलेश यादव। पहले से मांग चल रही है कि आखिर देश का किसान का, मजदूर का बेटा सेना में जाएगा, 4 साल बाद आएगा। आप ये बताएं कि बीजेपी सरकार में कितने मंत्रियों, कितने नेताओं के बेटे सेना ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये, और तमाम लोग, तमाम जो देश के युवा हैं वो भी इस आवाज को उठा रहे हैं कि इनके बच्चे पढ़ते हैं विदेश में और हम यहाँ 4 साल नौकरी करें, हम घूमें रैलियों में। सवाल बनता है। तो वहीं देश के युवाओं की बर्बादी का रोड मैप वाली अग्निपथ योजना के खिलाफ दिल्ली में रेलवे ट्रैक पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता लेटे हैं, उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया है। तो वहीं राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी उन्होंने प्रदर्शन किया और इस अग्निपथ योजना का जमकर विरोध किया है। तो वहीं एक और बड़ी दुख की खबर है जो मैं आपको बताऊंगा कि आजकल देश हमारा इतने आगे बढ़ गया है, 21वीं सदी है, चांद पर पहुंच रहा है, लेकिन जाति हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। जाति जो हमेशा आपके नाम के पीछे जो रहती है ना, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगी, जिंदगी छोड़ देगी एक दिन, लेकिन आपकी जाति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी साहब। ये मरते दम तक साथ जाती है और इसको लेकर अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां इंसानियत शर्मसार होती है। ताजा घटना लखनऊ की है, जहां एक डिलीवरी बॉय के साथ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपका भी दिल झकझोर जाएगा कि आखिर जाति देने वालों से, फूड डिलीवरी करने वालों से उनकी भी जाति देखकर उनसे फूड रिसीव किया जाता है, पैकेट रिसीव किया जाता है। जरा सोच सकते हैं आप, जाति अगर कोई वो दलित समुदाय से है तो उसकी पिटाई करी जाती है, उसके मुंह पर थूका जाता है।
इंसानियत का स्तर आज इतना नीचे गिर गया है, आप सोच भी नहीं सकते। जहां आप आम लोगों के, जो कोई अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति होगा, वो अपने से नीचे वाले आदमियों को हमेशा एक दयनीय स्थिति से देखता है, उसके लिए प्यार उमड़ता है कि आखिर इन लोगों को भी सहारा मिलना चाहिए। लेकिन दलित समुदाय के साथ कुछ लोग ऐसा करते हैं जिसे देखकर आपका भी खून खौल उठेगा। अगर मैं खबर आपको बताऊं तो ये लखनऊ की है, जहां डिलीवरी बॉय की जाति पूछी, फिर खाना लेने से इनकार किया और उसके मुंह पर थूका और उसके साथ मारपीट की। राजधानी लखनऊ में जोमेटो के एक डिलीवरी बॉय के साथ शर्मनाक मामला आया। जब वह खाने का पैकेट लेकर पहुंचा तो ग्राहक ने जाति पूछी और फूड पैकेट लेने से मना कर दिया। ग्राहक पर डिलीवरी बॉय को पीटने और चेहरे पर थूकने का भी आरोप है। जरा सोच सकते हैं आप, मैं खबर पढ़ रहा हूं फिर भी मेरा दिल भर रहा है, और आप और जिसके साथ ये घटना घटी होगी उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। जरा सोचिए आप कि आखिर ऐसी कोई आदमी अपना काम धंधा कर रहा है और ऐसी स्थिति का उसे सामना करना पड़े तो कहां तक जायज है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी अजय सिंह, अभय सिंह के अलावा 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब इस मामले में पूछताछ हो रही है, जांच चल रही है। लेकिन ये घटना कहीं ना कहीं हमारे समाज का आईना दिखलाती है, जो हमारे समाज में आज भी ये घटित होता है। कहीं घोड़ी पे चढ़ने पर दलित दूल्हे को मार दिया जाता है, कहीं उसकी बारात नहीं निकलने दी जाती, कहीं मूंछ रखने पर उसे गोली से मार दिया जाता है। देखिए, छोटी छोटी घटनाएं हैं, लेकिन लोग इन्हें अंजाम देने से पहले नहीं सोचते, छोटी छोटी बातों पे जान ले लेते हैं। किन की? SC ST OBC, ये जो हमारे दलित हैं उनकी, जो छोटी जाति के हैं उनकी। क्या छोटी जाति का होना पाप है? क्या ये हमारे हाथ में? ज़रा पूछना चाहिए ऐसे सवर्ण लोगों से जो ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं, जो अपने आप को ऊंची जाति में हैं तो अपने आप को एक महान आदमी समझते हैं, अपने आप को सबसे ऊंचे इंसान समझते हैं। आखिर हैं तो वही। जब चोट लगती है तो खून उनको भी निकलता है, जब चोट लगती है तो दर्द उनको भी होता है। फिर आखिर ये फ़र्क कैसा? जब ऊपर वाले ने बनाने में हमें फ़र्क नहीं किया तो हमारी इंसानों की औकात क्या कि हम उनमें फ़र्क करें। ये सोच जब तक रहेगी ना, तब तक ये फ़र्क रहेगा, और तब तक धर्म के ठेकेदार, जाति के ठेकेदार ये ऐसे मामलों को भुनाते रहेंगे। क्योंकि ज़रूरत है ऐसे नेताओं को देखने की जो तमाम धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, जाति के आधार पर राजनीति करते हैं। आप ऐसे नेताओं का बिल्कुल भी साथ मत दीजिए, लेकिन आर्थिक स्थिति, जो आपकी आर्थिक स्थिति पर राजनीति करे, जो आपकी अच्छाई के लिए, जो आपकी भलाई के लिए राजनीति करे, आप उनका साथ दीजिए। जो आपके मुद्दे उठाए, जो आपके लिए लड़े, जो आपके लिए आगे आए, आप उनके लिए लड़ें, आप उनके लिए आगे आएं, आप उनको वोट दें। ये ऐसी तमाम घटनाएं हमारे समाज को और कलंकित करती हैं और बताती हैं कि हमारा देश, हमारा समाज किस ओर जा रहा है। जब तक एक किसी भी समाज का ऐसा दमन होता रहेगा, तब तक ये देश तरक्की नहीं करता। क्योंकि हमारे समाज, हमारा देश बनता है छोटे छोटे समाजों से, और जब समाज तरक्की करता है तब हमारा देश तरक्की करता है। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।